हाउ टू हैव एक्टिव शार्प माइंड ड्यूरिंग एग्जाम। यार मैं चौथे पॉइंट को और सातवें पॉइंट को एक साथ लेता हूँ। बच्चा है ना उन 6 घंटों के अंदर ना कई बार ना थक जाता है, फटीग फील करता है और उसमें डिमोटिवेशन आता है। खास तौर से कोई ऐसे मान लो कि कोई टफ सवाल वगैरह देख लिया तो हाउ टू रिमेन एक्टिव फॉर दीज लॉन्गर 8.5 आवर्स। आई हैव फ्यू पॉइंट्स। पहली बात ऑफ कोर्स अच्छी नींद लें, एक दिन पहले आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सोएं। जो बीच का जो 2.5 घंटे का जो गैप है ना उसको अच्छे से यूज़ करें। उसके अंदर हो सके ना तो थोड़ी सी नींद ले लें। 12 से 2.5 बीच का जो गैप है, 2.5 घंटे का जो गैप है, उसमें नियरली 1.5 घंटे के आसपास का आपके पास टाइम रहता है, क्योंकि अगेन पेपर में आधा पौन घंटा तो पहले पहुंचना होता ही है। अगर हो सके तो उसमें ठीक ठाक आप नैप ले लें, ठीक है। कहीं पर भी पेड़ के नीचे बैठ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में गाड़ी में सो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये, जिन बच्चों को डार्क चॉकलेट पचती हो, जिनको डार्क चॉकलेट पसंद हो और जिनको डार्क चॉकलेट अच्छी लगती हो, वो डार्क चॉकलेट हल्की सी एग्जाम से पहले खा सकते हैं। जो बच्चे डार्क चॉकलेट ना खाते हैं, जिनको बनाना काफ़ी पसंद हो, वो बनाना खा सकते हैं। कोई और फ्रूट पसंद हो वो फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन वही फ्रूट खाएं जो आपको पसंद है, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इन 6 घंटों के अंदर दिमाग एक्टिव तभी रहेगा और फैटिग फील तब नहीं होगा जब हम अगले 40 दिन तक दिमाग को ट्यून्ड करेंगे कि वो उन 8.5 घंटों के अंदर एक्टिव रहे। मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा कल तुम्हें ना हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की दौड़ लेना, तो आप में से ऑफकोर्स मोस्टली बच्चों का आंसर होगा कि सर कल तो मेरे से 22 किलोमीटर नहीं दौड़ा जाएगा। बट मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा तुम 40 दिन बाद हाफ मैराथन 22 किलोमीटर की दौड़ दोगे, तो आप में से मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे बोलेंगे हाँ सर दौड़ लेंगे। देन आप क्या करोगे, आप कल से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी बॉडी को ट्यून करना स्टार्ट कर दोगे। आप 1 घंटे 2 घंटे ऐसे रनिंग करने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे कभी 1 किलोमीटर कभी 2 किलोमीटर, फिर ऐसे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 22 किलोमीटर भी दौड़ने लग जाओगे। आपकी बॉडी अब ट्यून हो गई है 22 किलोमीटर दौड़ने के लिए, वो पहले दिन नहीं थी। इसी तरीके से आपको अगर उन 8.5 घंटों के अंदर अगर एक्टिव रहना है, फिजिकली मेंटली अवेलेबल रहना है, शार्प रहना है, स्मार्ट रहना है, फोकस्ड रहना है, फुल कंसंट्रेटेड रहना है, तो ऑफ कोर्स आपको ट्यून्ड करना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि हमेशा रोज 9 से 12 और 2.5 से 5.5 सवाल ही करना है और कुछ नहीं करना। लिख लो इस बात को, इनमें तो सवाल ही करने हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमने जितने एटीएस लिए वो सारे के सारे इसी टाइम पे लिए हैं, 9 से 12 और 2.5 से 5.5, 3 से 6 भी नहीं, 2.5 से 5.5, जस्ट बिकॉज कि कोई बच्चा अगर एटीएस को ही अगर फॉलो कर रहा है तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सेट हो जाए कि उसका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प इसी टाइम पर ही रहेगा। जिन दिनों एटीएस नहीं है उन दिनों भी इन 6 घंटों के अंदर तो सवाल ही करने हैं, सवाल करने हैं, सवाल करने हैं, सवाल करने हैं, बस बिल्कुल। उसके अलावा कोई काम करना ही नहीं, इनके अंदर आपको सवाल करना है। जैसे आप ऐसा करोगे आपका दिमाग जो होगा वो शार्प होगा, आपका दिमाग जो होगा वो ज़्यादा फोकस्ड होगा और दिमाग आपका ट्यून्ड हो जाएगा उन 6 घंटों के अंदर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है उसके लिए। तो प्लीज़ बेटा इस बात को ध्यान रखिए, जो मैंने बात बोली है, फिर फैटिग फील नहीं होगा, फिर स्टेमिना आपका अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा है ऐसे कि बच्चे जो होते हैं ना वो लास्ट के 1 घंटे के अंदर बहुत ही खराब परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिकॉज दिमाग थक चुका है यार। तो दिमाग को 3 घंटे के लिए दौड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग को 3 घंटे दौड़ाने के लिए, उसे 3 घंटे दौड़ाने के लिए ऑफकोर्स उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे होगा, लगातार 3 घंटे बैठ के ही स्ट्रॉन्ग होगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एक एनालिसिस और दिखाता हूँ। जैसे जो टेस्ट है बेटा, मैं अगर उसके एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, जो टेस्ट है अगर मैं उसके एनालिसिस की बात करूँ, तो लेट्स से कि मैंने कोई ना कोई ऐसा टेस्ट निकाला और लेट्स से किसी टेस्ट को अपन एनालाइज करते हैं और एनालाइज करते करते किन किन पॉइंट्स को अपन को ध्यान रखना है। वैसे तो खैर सारे पॉइंट्स अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बट मैं एक छोटा सा तुम्हें स्टेमिना वाला पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है। जो मैं अपना पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं उस पॉइंट, वो मेरा पॉइंट सही है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बच्चा है, ठीक है, पहले क्वार्टर में, मतलब 3 घंटे का अगर पेपर है तो पहले 45 मिनट के अंदर वो 39 मार्क्स लेके आ रहा है, अगले 45 मिनट में 17 नंबर लेके आ रहे हैं, अगले 45 मिनट में 17 नंबर लेके आ रहे हैं, और लास्ट के 45 मिनट में 13 नंबर लेके आ रहे हैं। क्या मतलब इस बात का, इस बात के और भी मतलब हो सकते हैं, और भी इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि लास्ट के 1 घंटे में आते आते दिमाग थोड़ा थोड़ा डल होने लग गया। एंड इसके पीछे अर्थ ये नहीं कि हमारा दिमाग डल है, इसका अर्थ ये कि हमारे दिमाग को लगातार 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है।
आदत पड़ जाती है, डालो तो सही। जब ये जो बच्चे होते हैं ना कि 1 घंटे बैठे फिर उठ गए, फिर 1 घंटे पढ़े फिर उठ गए, ये लगातार अपने दिमाग को ट्यून कर रहे हैं सिर्फ 1 घंटे ही काम कराने के लिए। 3 घंटे काम कराओ उससे, बल्कि मैं कहता हूं 3.25 घंटे काम कराओ उससे। 3 घंटे अगर तुम एग्जाम दोगे तो बड़े आराम से एग्जाम हो जाएगा। तो ये स्टेमिना मैटर्स, दिस स्टेमिना मैटर्स। अगर लास्ट के इस क्वार्टर के अंदर भी अगर मान लो कि वो बच्चा अगर वैसे ही परफॉर्म कर रहा होता जैसे अगर मान लो कि पिछले दो क्वार्टर में परफॉर्म कर रहा था, तब भी 4 नंबर का फर्क तो आ ही जाता है। और 4 नंबर का फर्क इसे बिग फर्क, 4 नंबर का फर्क पहले पेपर में, 4 नंबर का फर्क दूसरे पेपर में, ऑफकोर्स 8 नंबर का डिफरेंस तो अच्छा खासा डिफरेंस होता है। मैंने ये खोल ही दिया, मैं 2 बातें और बताया। तो जैसे मान लो कि बेटा लेट से कि मैं इस बच्चे की बात करता हूं, इस बच्चे ने जो इजी वाले सवाल थे वो 16 सही किए हैं और सिर्फ 2 गलत किए। ठीक है, नॉट बैड। मीडियम वाले 6 सवाल सही किए, 5 गलत किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बच्चे ने क्या किया कि हार्ड वाले में 11 सवाल गलत किए। तो सर हार्ड तो गलत होते ही है ना। मैं कह रहा हूं हार्ड कर ही क्यों रहे हो? कोई सवाल अगर हार्ड है तो अगर हार्ड है तो अगर मान लो कि लेट से कि आपके पास कुल मिला के बड़ा कितने 2 2 4 15 सवाल थे, 15 सवाल के अंदर आप मान लो कि 6 सही होते 6 गलत होते तो मैं मान लेता कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आप अगर 2 ही सही कर रहे हो और अगर 11 सवाल अगर आप गलत कर रहे हो तो इससे अच्छा करो मत, इससे अच्छा करो मत ना। इसका मतलब है कि बच्चा जब सवाल छांट रहा है तो वो छांटते वक्त इस बात का गौर नहीं कर पा रहा कि इज दिस क्वेश्चन टफ और इजी। अगर कोई सवाल बहुत भयंकर तरीके से अगर टफ है, जिसमें अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज पंगे वाली है, छोड़ दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाल अगर ऐसा है जिसके अंदर आपके टीचर्स भी अगले 2-3 साल तक लड़ाई करेंगे, इसका आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सवाल तुम्हें करना ही क्यों है? वो वाला सवाल करके तुम्हें पॉइंट क्या प्रूव करना भी ऐसा? वो वाला सवाल भी 4 नंबर लेके बैठा है, उसके साइड में जो 4 नंबर का आसान वाला सवाल है वो भी एग्जैक्टली वही मार्क्स लेके बैठा है, उसको करो ना यार। तो हार्ड सवाल के साथ ऐसी ईगो ना रखें। कोई सवाल नहीं हो रहा छोड़ दो, कोई सवाल बहुत ही भयंकर तरह से टफ लग रहा है छोड़ दो। कई सवाल बने ही इसलिए कि हम उनको छोड़ सकें। इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके। तो जैसे इस बच्चे की मैं एनालिसिस से बोल सकता हूं बड़े आराम से कि इसने सवाल छांटने में दिक्कत की है और इसको इतने सारे टफ सवाल करने ही नहीं चाहिए थे, और ये वाले सवाल अगर ना करता थोड़ा सा ज्यादा रहता। हालांकि जो क्या कहते हैं जो टाइम का जो बिहेवियर है वो भी लगभग ये बात बोल रहा है कि 111 मिनट जो है ना वो सही किए हुए सवालों के साथ टाइम स्पेंड किया और 41 मिनट जो है वो ऐसे सवालों के साथ बिताएं जो गलत किए हैं। बल्कि जो सवाल अनअटेम्प्टेड है उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जो सवाल गलत हुए उनके साथ समय ज्यादा बिताया है। इसका मतलब सवाल छांटते वक्त उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना। तो वो जो पहले 2 पॉइंट थे ना कि मुझे माइंड के अंदर मैप बना लेना है, या फिर ये वाला सवाल मेरे से पहले से देखा हुआ है नहीं देखा, अगर देखा हुआ है और मैंने माइंड में मैप बना लिया तो करना है, अदरवाइज बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। क्या पता इन अटेम्प्टेड क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई सवाल आसान पड़ा हो, वो कर लेता हूं देर के अंदर। तो ये जो थोड़ा सा आपका एनालिसिस है ये आपको काफी सारी बातें क्लियर करता है। तो एक तो एनालिसिस में ये जरूर देखें कि आपका स्टेमिना कैसा है, और ये जरूर देखें कि जो रॉन्गली डन क्वेश्चंस हैं या फिर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनके साथ आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो इसका मतलब आपके सवाल छांटने की जो कला है वो थोड़ी सी कमजोर है, उस पर हल्का सा अगर वर्क करोगे तो बड़े आराम चीजें सॉल्व हो जाएंगी।